प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, लेसन संख्या 9 में अपना जो टॉपिक है आज का ये है गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहले जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी इसमें हमने अध्ययन किया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है और दर्पण की फोकस दूरी क्या है। इस तरह की कुछ परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया था। और आज की ऑनलाइन क्लास में हम गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं इन पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो मुख्य मतलब 4 नियम हैं और ये चारों नियम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पे इनको हम लागू करते हैं। देखिए, पहला नियम नंबर 1। पहला नियम क्या है, ध्यानपूर्वक सुनो। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आकर टकराती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। अगर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो वास्तव में मुख्य फोकस में से गुजरती है। जबकि उत्तल दर्पण पर ये नियम कैसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर जब आकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब मुख्य फोकस में से वास्तव में नहीं गुजरती है उत्तल दर्पण से, जबकि अवतल दर्पण में वो वास्तव में गुजरती है। तो देखिए, पहला नियम है इसका डायग्राम। यह अवतल दर्पण अपना, ये अपना कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव है P। अब आप ये इसका क्या है, कौन सा बिंदु है, मुख्य फोकस। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आकर टकराती है, मतलब आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो किस बिंदु में से गुजरती है, वास्तव में फोकस में से गुजर जाती है। ये पहला नियम है, ध्यान रखना। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है और परावर्तन के बाद किस में से गुजर रही है, फोकस में से गुजर रही है, मुख्य फोकस में से गुजरती है वास्तव में। ये है अवतल दर्पण के ऊपर। अब इसी डायग्राम को हम उत्तल दर्पण पे लागू करते हैं। ये उत्तल दर्पण अपना, उत्तल दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पे पॉलिश होती है, जबकि उत्तल दर्पण में ऊपरी भाग पे, बाहर वाले हिस्से पे पॉलिश होती है। ये अंतर है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया मालूम। ये इसका मुख्य अक्ष है। अब देखिए, ये इसका मुख्य फोकस है F। अब ये देखो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण पे आकर टकराती है तो उत्तल दर्पण पर जो भी प्रकाश की किरण आकर गिरती है, उत्तल दर्पण उसको क्या करता है, अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की दिशा में इधर चली जाती है। ठीक है, अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। देखो, तो ये प्रकाश की किरण किस में से गुजरती हुई दिखाई देती है हमें, फोकस में से। तो अवतल दर्पण में तो क्या है कि प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस में से वास्तव में गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में वास्तव में न गुजर के देखो गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से सीधे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहाँ से इसका देखो परावर्तन हो गया। उत्तल दर्पण ने इस किरण को अपसारित कर दिया ऊपर की ओर, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे यहाँ से डॉट डॉट, तो ये फोकस में से गुजरती हमें दिखाई देगी। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 2। दूसरा नियम इस पहले नियम के बिल्कुल क्या विपरीत है। देखिए, दूसरा नियम क्या है, ये अवतल दर्पण है। पहले अवतल दर्पण पे लागू करते हैं और ये इसका हो गया क्या, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो गया P और ये हो गया इसका मुख्य फोकस। ये दूसरा नियम पहले नियम के विपरीत है। पहले नियम में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश की किरण पहले मुख्य अक्ष से समानांतर आकर आती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस में से गुजरती है। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस में से आकर, ये आपतित किरण है जो फोकस में से आ रही है और दर्पण से यहाँ टकरा रही है, टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, मतलब ये वापस आती है उसी माध्यम में, तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से आकर, मुख्य फोकस में से आकर दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह अवतल दर्पण पे दूसरा नियम। अब देखिए, इसमें उत्तल दर्पण पे ये नियम लागू करते हैं हम।
ये मुख्य फोकस है। उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस है वो आगे की तरफ होता है और अवतल दर्पण में इधर होता है पहले। अब देखिए ये प्रकाश की किरण किस में से आ रही है? ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से आ रही है और जैसे ये फोकस बिंदु में से आकर यहाँ दर्पण से टकरा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण किधर हो जाती है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण के थोड़ा उल्टा होता है। ये प्रकाश की किरण देखो ये फोकस में से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है, मतलब दिखाई दे रही है, वास्तव में नहीं आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है और दर्पण से यहाँ टकरा रही है। टकराने के बाद देखो ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो यह दूसरा नियम। तो एक बार फिर सुन लो, दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस में से आकर दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये नियम इस पहले वाले नियम के क्या है? विपरीत है। आगे देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? ध्यानपूर्वक सुनो। तीसरा नियम पहले हम अवतल दर्पण पे लागू करते हैं। ये अपना कौन सा दर्पण है? अवतल। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये बिंदु ध्रुव है। ये इसका दर्पण का क्या है? ए और बी परावर्तक पृष्ठ है। ये भी इसका बिंदु ध्रुव है और ये हो गया इसका मुख्य फोकस और ये बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र बिंदु है इस दर्पण का। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या? ध्यानपूर्वक सुनो कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र बिंदु में से आकर जब दर्पण पे टकराती है, देखो ये प्रकाश की किरण कौन से बिंदु में से आ रही है? वक्रता केंद्र बिंदु में से होकर गुजर रही है और यहाँ दर्पण पे आके टकराती है, आपतित होती है। तो दर्पण से टकराने के बाद ये किरण इसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब आने का मार्ग भी वही और जाने का मार्ग भी वही है, एक ही रास्ता है। तो जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जब आएगी और दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद मतलब वापस लौटने के बाद इसी बिंदु वक्रता केंद्र बिंदु में से वापस लौट जाती है। यह है तीसरा नियम अवतल दर्पण पे। अब इसी नियम को हम उत्तल दर्पण पे भी लागू करते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मतलब मुख्य फोकस है F, ये वक्रता केंद्र बिंदु है इसका C। ठीक है, ये ध्रुव हो गया P, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है AB। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ये वक्रता केंद्र बिंदु में से होकर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र बिंदु में से हमें आती हुई मतलब दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं गुजर रही है। और दर्पण से टकराने के बाद इसी दिशा में ये वापस लौट जाती है। तो ये उत्तल दर्पण पे तीसरा नियम। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की जो किरण है वो मतलब वक्रता केंद्र में से होकर वास्तव में नहीं गुजरती है, आती हुई हमें प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है। ठीक है, चौथा नियम देखिए, लास्ट अंतिम हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब चौथा नियम है, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ये नियम हम अवतल दर्पण पे लागू करेंगे, दोनों पे एक जैसे लागू होता है। यहाँ यह अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और ये हो गया इसका क्या? मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव हो गया, क्या है? ध्रुव है P। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आकर आपतित होती है, मतलब आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव पे जितना कोण बनाएगी, जैसे ये किरण है, देखो ये प्रकाश की किरण है जो सीधी आकर के ध्रुव पे टकरा रही है और मुख्य अक्ष के साथ देखो यहाँ कोण बना रही है, मान लो अक्ष कोण बना रही है। अब इसका देखो परावर्तन हो जाता है, ये दर्पण से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट आती है नीचे की ओर, देखो इधर आ जाती है। तो जितना कोण आपतित किरण बनाएगी ध्रुव पे मुख्य अक्ष के साथ, उतना ही कोण ये परावर्तित किरण भी यहाँ नीचे बनाएगी, अक्ष डैश। तो कहने का मतलब ये है आपतित किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। मतलब ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों कोण क्या है? मतलब हमेशा बराबर होते हैं। तो आपतित किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। अब यही अपना इस पे लागू होता है
ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है P। अब देखो प्रकाश की किरण ध्रुव पे आके टकरा रही है, आपतित हो रही है, ये इसका परावर्तन हो जाता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण भी नीचे उतना ही कोण बनाएगी, मतलब दोनों कोण बराबर होते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, ये नियम आपके सामने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 4 नियम हैं, ये चारों नियम जब आपको याद होंगे तो आपको अवतल और उत्तल दर्पण से जो वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं वो आपको बनाना आएंगे। जब तक आपके ये नियम तैयार नहीं है तो आपको प्रतिबिंब की रचना करनी नहीं आएगी। तो इन 4 नियमों को अच्छी तरह आपको याद रखना है, और साथ में इनकी परिभाषा नियमों की और ये डायग्राम आपको, किरण चित्र आपको याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।